ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददतानता जानता संगमे महि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि, युग पुरोधा, युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाघ भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और इस मुख्य योग शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का निरंतरता से ये प्रवाह चल रहा है और इस प्रवाह में आप अनेक विषयों पर बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही जीवन और जगत को शुभ से आप्लावित करने वाले ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही विद्वान युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, पूज्य स्वामी हृत देव जी, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। और आप सब यशस्वी राज्य प्रभारी दिल्ली प्रांत से आए हुए हमारे आदरणीय श्याम जी, आदरणीय हमारे पवन जी, आदरणीय नरेंद्र डबास जी और पूरी टीम, इधर हमारे आदरणीय अरविंद जी, मदन मोहन जी, आदरणीय हमारे समंदर सिंह जी, सत्यनारायण जी, भगवान जी, पूरी टीम। आइए गुरु की कृपा, उस भगवान की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है, हम उसका अनुभव करें। तो मेरे साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना गाएंगे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, ये औलाद दी है, यह जायदाद दी है, यह औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस कृपा ने मुझको जीवन दिया है, तेरी इस कृपा ने मुझको जीवन दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परम पिता परमेश्वर का असीम अनुग्रह हम सब के ऊपर है और जीवन का सदुपयोग सेवा में ही है। जीवन का उपयोग कहाँ है? ये पूरी कायनात, ये सब कुछ, सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये गगन, ये अगन, सब सेवा के लिए परमात्मा ने बनाया। जो कुछ भी बना है वो सेवा के लिए बनाया है और हम भी सेवा के लिए बने हैं। हम किसके लिए बने हैं? सेवा और साधना, योग की सेवा, योग की साधना में जब जीवन को हम जीते हैं तो संसार की कोई भी बाधा, कोई भी वासना हमको कभी सताती नहीं, क्योंकि हम प्रभु की, उस गुरु की उपासना करते हैं जो हमारे जीवन को और जगत को कल्याण से भरने वाला होता है। अगर मेरा जीवन, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा कृतित्व, मेरा व्यक्तित्व यदि किसी के काम में नहीं आता, मेरा ये जीवन, मेरा ये यौवन किसी के काम में नहीं आता, तो जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई इसका अर्थ नहीं है। हमारा यह संपूर्ण जीवन सेवा, सत्कार, परोपकार के लिए ईश्वर ने दिया है। याद रखना, हम मुक्त होना चाहते हैं, संकीर्णताओं से मुक्त होना चाहते हैं, अपनी पराधीनताओं से मुक्त होना चाहते हैं, अपने जन्म जन्मांतरों के कुसंसर्ग से, कुसंस्कारों से, कुवासनाओं से, तो एक ही उपाय है सेवा। सेवा सत्कार से व्यक्ति अपना भी उद्धार करता है, अपने घर परिवार का भी उद्धार कर लेता है। इसलिए हमको जो यह जीवन मिला है अत्यंत महनीय है। आप सब यहाँ प्रशिक्षण में बहुत बहुत सारी बातें आपने सुनी है, समझी है।
अब उनको जीने का, क्योंकि ये आरंभ है, ये क्या है? आरंभ है। और आरंभ जब गुरु की कृपा से होता है तो वास्तव में वह उत्कर्ष को प्राप्त ही होता है। उसको कोई बाधा, कोई संसार का संकट उसको कभी भी घेर नहीं सकता। योग की सेवा से ही आज परम पूज्य गुरुदेव महाराज इतना विराट व्यक्तित्व, इतना विशाल जो ये आप सेवा का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, इसके मूल में सेवा है। और हम भी जिस रूप में, वो भी सेवा ही है। सेवा से ही हमारा जीवन आया। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि यदि माता पिता हमारी सेवा न करते, घर परिवार के लोग हमको न साधते, इस धरती माता ने हमको यदि अन्न ना दिया होता, भारत माता ने हमको संस्कार नहीं दिया होता, तो हम ऐसे होते क्या? इसलिए सबसे पहला इस जीवन पर अधिकार किसका है? भगवान का है, गुरु का है, माता पिता का है। और माता पिता गुरु सदा यही चाहते हैं कि हमारे संतान इस जहान के काम में आए। कभी कोई नहीं चाहता कि वह भूल जाए, भटक जाए, इस संसार के विषयों में अटक जाए। इसलिए आप सब भाइयों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप संगठन की सेवा में, जो हमने पहले भी चर्चा की है, कुछ बिंदुओं को जरूर आप लिख लीजिए। सेवा और साधना ये बहुत प्रमुख है। सेवा से, साधना से हमारे मन और तन दोनों अच्छे होते हैं। साधना, योग की साधना करने से, पुरुषार्थ करने से कभी रोगी नहीं होगी हम व्यक्तिगत रूप में। और जब सेवा, कोई भी सेवा हो, तो सेवा और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। संघर्ष का तात्पर्य उसको गलत नहीं ले लेना। संघर्ष का तात्पर्य यह है हम निराश हो जाते हैं और बीच में उस कार्य को छोड़ देते हैं, फिर लगता है करें, फिर लगता है ना करें। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये संघर्ष की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक निर्णय, एक संकल्प इस कार्य को करना है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्य की सिद्धि होगी या देह का उत्कर्ष करना है, वो अलग बात है कि लोगों ने लिख दिया, लेकिन देह का भी, क्योंकि 99% हम अपने साधनों को अच्छा रखेंगे तो हमारा संपूर्ण जो साधन, जो साध्य के लिए हम करते हैं, वो मिलेगा। सम्मान, संवाद ये बहुत आवश्यक है। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से संवाद करना। अपवाद में भी कोई कभी विवाद ना करे। छोटी छोटी बातों में कभी कभी बड़ा ही उलझन आ जाती है, क्योंकि ये वाणी है और ये वाणी से ही व्यक्ति दूसरों को अपना बना लेता है, अपनों को भी गैर बना लेता है। हमने कहा था ना, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। ये जुबान है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। तो संगठन की सेवा हो, संस्थान की सेवा हो, घर परिवार के संबंधों में हम जीते हैं, तो ये वाणी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। जिसकी जो कहते हैं कि अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां, मीठी है जिनकी जुबां। तो ये बहुत आवश्यक है अपनी वाणी में मधुरता। ये मधुरता ऐसी मधुरता हो जो वास्तव में निश्चल, निष्कपट वाणी हो। बहुत सुंदर बात कही कि संसार में सबसे बड़ा आभूषण यही है, वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। और आभूषण जो हम सजाते हैं, संवारते हैं अपने शरीर में, जो अलग अलग श्रृंगार करते हैं लोग, ये सब आभूषण क्षणिक है, गिर जाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं।
भर्तृहरि हरि बहुत सुंदर कहते हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वानेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम। संसार में बात की बोलते हैं लोग, बात की करामात है, बात की ही करामात है। जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज मंच पर बोलते हैं तो लाखों लाखों लोग सुनने वाले होते, वो भी बिल्कुल चुप हो जाते, शांत हो जाते, सुनने लगते हैं। क्यों? वाणी की ही करामात है, बात की ही करामात है। और कितने लोग बोलते रहे तो कोई सुनता नहीं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि हजारों की भीड़ में हो, लाखों की भीड़ में हो, तो आपकी बात लोग कान लगा करके, ध्यान लगा करके सुने। आपकी बातों में वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया। ये अच्छे प्रशासक, अच्छे संगठन के संचालक, अच्छे योग के संचालक की एक पहचान होती है कि जब वो बोलता है तो सब उसको दत्त चित्त होकर के सुनते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अपनी वाणी को रसदार बनाइए। क्या बनाइए? रसदार बनाइए, नीरस न बनाइए। वाणी को तेजस्वी ओजस्वी बनाइए। आपका एक शब्द लोगों के हृदय में उतर जाए। और वो कब होगा? जब आपकी साधना अच्छी होगी, आपकी सेवा अच्छी होगी, आप कथनी और करनी में भेद नहीं करेंगे, तो आपका सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। संवाद करना है, विवाद एक बार भी नहीं करना। समाधान बनना है, व्यवधान कभी नहीं बनना। घर परिवार में भी, समाज में भी, संगठन में भी, संस्थान में भी, हम जहां भी हो वहां क्या बनना है? समाधान बनना है, व्यवधान नहीं बनना, बाधा नहीं बनना। अपने आप को ऐसे समर्पित होकर के, अर्पित होकर के अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करना है, तब संगठन बढ़ेगा। नित्य प्रति सोने से पहले कम से कम आत्मनिरीक्षण करना है। क्या करना है? 5-10 मिनट आज सुबह से लेकर के सायं पर्यंत अब तक मैंने क्या किया, मैंने अपने घर परिवार समाज के लिए क्या किया, अपने संगठन के लिए क्या किया, इसका मूल्यांकन करना है। रोज की कमाई मैंने आज कितना गंवाया और कितना पाया, रोज का हिसाब किताब रखना है। मेरा मानव का जीवन, मुझको गुरु ने उत्तरदायित्व दिया, मुझको समाज ने उत्तरदायित्व दिया, तो मैंने आज गुरु के लिए क्या कार्य किया, आज समाज के लिए क्या कार्य किया, आज मैंने अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए क्या किया, ये हिसाब किताब लगाना है। एक एक कदम हमको आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के मंजिल मिलती है। तो आत्मनिरीक्षण करना और प्रभात में उठना तो प्रभु का धन्यवाद करना कि हे प्रभु, आज आपने एक नया जीवन मुझको दे दिया। प्रभात में उठ करके प्रभु का धन्यवाद करना कि हे प्रभु, आज का जीवन आपने दिया है। क्योंकि गुरुवर कहते हैं कि एक दिन एक जन्म के बराबर, एक जीवन के बराबर है। तो आज का जो जीवन मिल रहा है मुझको, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हे प्रभु, मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा हर पल करना कि आज का दिन, ये आज का जीवन मैं पल पल अच्छी प्रकार से बिता पाऊं, सेवा सत्कार परोपकार में बिता पाऊं, एक क्षण भी मेरा निरर्थक नहीं जाए। अपना यह कर्तव्य हमको हर हाल में निभाना ही निभाना है।
और जब हम टाइम टारगेट अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। क्योंकि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति है कि अपने ही लिए जीता है। बहुत सुंदर बात कही पथिक जी ने कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्यता क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान, उसे इंसान। अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सच्ची इंसानियत वही है जो पराया दर्द, पराया दुख अपनाए और प्रतिपल उसके लिए जिए। ये भारतवर्ष है, यहाँ देश और समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की रक्षा के लिए
हजारों हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये भारतवर्ष है, ये त्याग और तपस्या का देश है। ये अगर हम धरती पर हैं, संघर्ष के साथ जिएंगे, स्वाभिमान के साथ जिएंगे। हर व्यक्ति के अंदर हर जज्बे में होना चाहिए। आज देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, आज देश के लिए पल पल जीने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता हमको अनुभव में आनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमारे आदर्श हैं, और हर पल मां भारती के लिए जीने का प्रयत्न करना है। तब जाकर के हमारा ये देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी ये लाखों लाखों वर्ष की पुरानी, ये अरबों वर्ष की पुरानी ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, हम इसको सजो करके पूरी देश और दुनिया को आप्लावित कर सकते हैं, अभिषिक्त कर सकते हैं। आप एक छोटे उद्देश्य के लिए यहां नहीं आए हैं, एक छोटे प्रशिक्षण के लिए नहीं आए, आप पूरे जीवन और जगत के प्रशिक्षण के लिए आपको प्रशिक्षण दिया गया है। आप एक विराट व्यक्तित्व के धनी, आप एक विराट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, इसलिए आप यहां आए हैं। इसलिए तुच्छ विचार को कभी मन में आने नहीं देना। घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, उनसे हम अलग नहीं हो सकते, परंतु ईमानदारी से 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे 6 घंटे, आप में से कल हम मिल रहे थे तो कई हमारे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, कई लोगों ने कहा स्वामी जी हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब हम बिल्कुल वानप्रस्थ में ही हैं। जो सेवा होगी हम अपने जिले में, प्रांत में जहां है वहां हम करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। इससे बढ़कर के जीवन की सार्थकता क्या हो सकती है कि हम अपने तन मन धन से इस वतन की सेवा करें।